आप देख रहे थे लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशरबा खान, और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है ठीक कोलकाता के बेलूना अस्पताल के सामने, जो इकबालपुर के पास ही स्थित है। तो आज हमारे लाइव आने का मकसद सिर्फ एक ही है। आज सुबह जो हादसा पेश आया, जैसे कि आप जानते हैं, बेहाला चौरास्ता बरिसा स्कूल के सामने दो सेकंड क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे, जो उसके 5 वर्ष थे केवल, उसको ट्रक ने टक्कर मार दी और उसकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई। तो ऐसा अगर हादसा पेश आता रहा तो किस तरह से परिस्थिति बन सकती है, आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी। बेहाला के चौरास्ता में जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर लोग काफी भीड़ जमा रहे थे। वहां पर ही बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही दुख वाला मामला है, ठीक है। और इस वक्त यहाँ पर हमारी मौजूदगी का कारण सिर्फ यही है, कैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, देखिए टाइमलाइन बन रही है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए उसके बाद की जो रास्ते, उसकी परिस्थिति देखिए आप, किस तरह से गाड़ियों को, बसों को जाने में तकलीफ हो रही है ना। वो रास्ता, जरा सा रास्ता सही है, उसके अलावा पूरे रास्ते में किस तरह से पत्थर है और किस तरह से मिट्टी रास्ते पे है। इस मिट्टी में कितनी फिसलन हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आस पास काफी सारे स्कूल्स है। वहाँ जहाँ बेहाला चौरास्ता में भी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर भी स्कूल थी। स्कूल के सामने स्कूल में पढ़ने वाले सिर्फ 2 कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, जिसका सिर्फ 5 साल उम्र था, उसकी डेथ हो गई। और सिर्फ उसके ही नहीं, उसके पिता की भी डेथ हो गई, जो उसके पिता भी इस हादसे में मारे गए। अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनको असिस्ट किया हॉस्पिटल में, हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। लेकिन अगर ऐसा ही रास्ता रहा, जहाँ पर आप बड़े बड़े गाड़ियों को देखिए किस तरह से वो लोग जा रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई हादसा पेश आता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। आप देख सकते हैं गाड़ियों को चलने में कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है गाड़ियों को चलने में। अगर डिसबैलेंस होता है या फिर कोई भी कारण की वजह से अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो किस कदर यहाँ पर ही जो है हादसा पेश आ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इस रूट से लेकर आगे तक यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पास में ही लॉयला है, चलिए आपको दिखाएंगे। और इस जगह यहाँ पर की रास्ते को आपने देखा, ये आपको दिखाते हैं कहाँ तक और किस तरह से रास्ता जो है, मतलब पूरे रास्ते की हालत कैसी है, परिस्थिति आप देख ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही कैसे, मतलब मिट्टी है यहाँ पर, और वहाँ पर देख रहे हैं काम चल रहा है, लेकिन उसके पास ही जहाँ से मेन रोड से जहाँ से गाड़ी जाती है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, टैक्सी और ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक्स भी यहीं से जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना होता है तो किस तरह का यहाँ पर हादसा पेश आएगा, वो हम आपको बता भी नहीं सकते, कितना भयावह हो सकता है। देखिए बड़े बड़े ट्रकों को देखिए, ये टैक्सी जा रही है, सब यहीं से जाते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जो बेहाला के उस मोड़ से लेकर यहाँ पर खिदिरपुर आने तक का, इकबालपुर आने तक के रास्ते को जोड़े रखता है। तो आपको आगे और भी दिखाते हैं रास्ते की परिस्थिति, चलिए हमारे साथ आगे। देखिए रास्ते की परिस्थिति देखिए, आप खाली रोड पे चल रहे गाड़ियों की परिस्थिति देखिए। हमारे व्यूअर्स के हमारे पास लगातार मैसेजेस आते हैं कि यहाँ के भी रोड, यहाँ के भी रास्ते को दिखाया जाए, किस कदर इस रास्ते किस तरह से खराब हुई पड़ी है। इस जगह को आप देखिए, ये कितना खतरनाक हो सकता है, आप ही बताइए। ये जरी सी ऊंची जगह, उसके बाद नीची जगह, और पत्थरों में, वो पत्थरों से बना हुआ वो जगह, मतलब अगर हो ना हो, लेकिन यहाँ पर भी दुर्घटना हो सकता है। आपको आगे ले चलते हैं, आगे यहाँ पर और भी रास्ते भी दिखाएंगे। आगे के रास्ते कितनी दूर तक ये मतलब ऐसे ही है, आप देख सकते हैं यहाँ के रास्तों को, बसों को किस तरह से बस जा रही है, और ट्रक्स भी, और छोटी से लेकर बड़ी सभी गाड़ियां इस रूट से जाती है। देखिए अगर बारिश हो जाए तो आप समझ सकते हैं इस रास्ते की हालत कैसे हो सकती है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी तेज बारिश हो रही है, और बारिश के कारण इस जगह की हालत जो है कितनी ही खराब हो सकती है, ये आप सोच सकते हैं। अगर यहाँ पानी जम गया और कितना कीचड़ और कैसा माहौल यहाँ बन जाएगा। उसके बाद इसी माहौल में गाड़ियों को आना जाना किस तरह से मुश्किल कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी रास्ते खराब, आपको हम दिखाएंगे।
ये देखिए सामने का रास्ता और सामने स्कूल। स्कूल से निकलकर छात्रा जब जाते हैं रोज ही, तो किस तरह का परिस्थिति उनके सामने आ सकता है। ये सामने की रोड इतनी ज्यादा खराब है, मिट्टी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी हालत इतनी खराब है। मान सकते हैं वहां पर काम चल रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरफ में और वहां पर भी आप देख सकते हैं ऑपोजिट में कि मतलब रास्ते की परिस्थिति आप सिर्फ देखिए। अगर बारिश हो जाए, जो कि हो सकती है क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश तो होगी, और क्या परिस्थिति बनेगा देखिए आप। इस जगह में स्कूल है सामने, सिर्फ यहाँ नहीं, इस रोड, ये लॉयला स्कूल है हमारे सामने, और सिर्फ यही नहीं, इस लाइन में अगर आप आगे जाते हैं तो सेंट थॉमस तो वहाँ है, पर संट्रेजा और सारी स्कूल इसी रोड की तरफ भी आती है। परिस्थिति देखिए, सिर्फ टूटी पड़ी है, वहाँ जरा पानी भी जमा है और जिसके कारण मिट्टी वहाँ पर ही फैली है। अगर यहाँ से स्टूडेंट्स निकलते हैं, जाते हैं घर की तरफ, तो कुछ भी हो सकता है, फिसलन के कारण वो गिर सकते हैं। बाइक्स में अगर आए तो बाइक्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके ऊपर से ही बाइक्स जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं टायर के मार्क्स भी है इसके ऊपर। हमारी लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है कि प्रशासन तक ये बात पहुंचे, क्योंकि आज जिस कदर का हादसा सुबह तकरीबन 6:30 से 7 बजे के बीच पेश आया, 5 साल के बच्चे, क्या दोस्त था उसका? वो स्कूल जा रहा था, क्या दोस्त था उसके पिता का, जो ऐसे ही लॉरी ने आकर उसे टक्कर मार दी और बच्चे की स्पॉट पे ही डेथ हो गई। ये एक बहुत ही गमगीन सा मामला है, जिसको बताते हुए भी मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगी, प्रशासन कर क्या रही है? ऐसे एक्सीडेंट्स अगर पेश आएंगे तो वहाँ के लोगों ने इतनी ज्यादा भीड़ जमा बैठी है, वहाँ पर वायलेंस इतना हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही बुरा हुआ था। और सिर्फ वही नहीं, रास्ते कई जगह में खराब आपको देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे आपको फिर से हम दिखाते हैं इस इलाके में रोड्स में ट्रकें आ रही है, टैक्सीज, बाइक्स, साइकिल्स, छोटी से लेके बड़ी व्हीकल्स यहाँ से जाती है। आइए आगे आपको दिखाते हैं, आगे भी रास्ते का हालत कैसा है कैसा नहीं है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ देखिए, बारिश अगर हुई और यहाँ अगर पानी जम गया, मिट्टी है यहाँ पर, क्या हालत होगी इस जगह की। अब यहाँ से कुछ दूर हम लोग चलते हैं दूसरे स्कूल के पास। सनराइजर आने वाला है थोड़े दूर में, तो उस स्कूल और यहाँ की दूरी में हम आपको दिखाते हैं किस रास्ते की परिस्थिति कैसी है। यहाँ पर भी, वहाँ तो आप लोगों ने देखा, अब आगे देखिए यहाँ पर कैसा परिस्थिति है। देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद है इंडियन ऑयल्स के सामने, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रोड की क्या हालत हुई है।
अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी जाना पड़ता है, बस, टैक्सी, बाइक सब जाते हैं यहाँ पर, और ऐसा परिस्थिति रहा तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को। ये देखिए, बारिश के कारण यहाँ पानी जमा है और मिट्टी के कारण किस तरह का वो यहाँ पर माहौल है, ये कादा से भरा हुआ कीचड़ है यहाँ पर, और इसमें अगर गाड़ी आती जाती है तो फिसलन की वजह से कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, आइए आगे भी आपको और भी दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर मिट्टी काटने का काम चल रहा है और रास्ते की परिस्थिति आप देखिए, वो जगह देखिए कितनी जरी सी, मतलब वहाँ पर जगह कितनी थोड़ी सी है जहाँ से ये बड़ी बड़ी व्हीकल्स, बड़ी बड़ी वाहन वहाँ से जा रही है, और मट्टी, साइड में मट्टी रखा है, तो उस मट्टी और बारिश के साथ मिलकर किस तरह का परिस्थिति बन सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए हमारे साथ आपको आगे भी दिखाते हैं। मिट्टी के कारण यहाँ चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों की परेशानियों को आप तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, और आज भी हमारा लाइव आने का मकसद सिर्फ यही था कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, प्रशासन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का हादसा आज पेश आया है, ऐसा अगला बार, मतलब इसके बाद ऐसा कभी ना हो। तो इससे जुड़ी और भी जानकारी के लिए, ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं नौशबा खान, कैमरा पर्सन विराज चक्रवर्ती के साथ। धन्यवाद।